2024 में हमने न जाने ही कितने ही नए कीबोर्ड्स का रिलीज देखा। बेहतरीन कीबोर्ड्स थे, कुछ उतने अच्छे नहीं थे। सारे फीडबैक जो है आपको इस चैनल में मिल ही गया है। लेकिन एक कीबोर्ड जो है वो लास्ट 2 महीने से स्पैम हो रहा था हमारे कमेंट सेक्शन में। आप जो भाई लोग है रिलीज के तुरंत बाद जो है यहाँ पर हमें उसकी जानकारी दे देते हो, जो ये शो करता है कि आपका कितना बढ़िया ट्रस्ट है हमारे चैनल के ऊपर। और ये हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए एक गर्व की बात है। इसी सिलसिले में हमारे ही एक सब्सक्राइबर दीपांशु भाई ने जो है हमें एक कीबोर्ड भेज दिया, जिसके बारे में आप कमेंट में लगातार लिख रहे थे। कटाना X2 की बात करेंगे। देखो, कटाना जो है वो ऑलरेडी बड़ा ही रिनाउंड कीबोर्ड है, लेकिन X2 जो है थोड़े से और अफोर्डेबल प्राइस में आता है। देखेंगे क्या चीजें इसमें खास है, क्या चीजें उतनी खास नहीं है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि इस एपिसोड को आगे फर्दर प्रोसीड करे, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों, अब जो है आप डायरेक्टली इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने में हमारी मदद कर सकते हो। वो कैसे? आप जो है हमारे दीपांशु भाई जैसे ही कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो उसके बारे में आकर हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxtheofficial में आके बताओ। हम जो है वो प्रोडक्ट दिलाने में आपकी थोड़ी मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। एवज में आप उस प्रोडक्ट को हमें रिव्यू करने देना। रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं EvoFox कटाना X2 की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। सो भाई लोग, ये है कटाना X2। अब ये जो कटाना X2 है, कटाना के जैसा ही ब्लैक कलर के पैकेजिंग में आता है। यहाँ पर आपको कटाना X2 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। पीछे अगर देखें तो यहाँ पर ग्राफिकल डिवीजन ऑफ द कीबोर्ड और हाईलाइटेड फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, और साथ ही कंपैटिबिलिटी विंडोज, मैक OS एंड लिनक्स के बारे में देखने को मिलता है। चलिए अब इसको खोलते हैं। अब यहाँ पर बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कीबोर्ड देखने को मिलता है। कीबोर्ड हाथ में लेने पर जो एक चीज बहुत इजीली समझ में आता है वो है इसका मॉडरेट वेट। बहुत ज्यादा वेट वाला नहीं है, बहुत हल्का भी नहीं है। इसको रखते हैं साइड में। इसके बाद यहाँ पर हमें दिखता है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्विचेस, जो कि एक अच्छी बात है। और ये स्विचेस इंटरेस्टिंग है। ओटेमो के ब्लू वाले स्वैपेबल स्विचेस आपको 3 पिन वाले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है एक टूल। ऑफ कोर्स की कैप निकलेगा यहाँ से, स्विच निकलेगा यहाँ से। बड़ा ही जेनरिक है लेकिन दिया गया है, ये अच्छी बात है कंसीडरिंग एट व्हाट प्राइस पॉइंट दिस कीबोर्ड इज कमिंग। इसको भी रखते हैं साइड में। आ जाते हैं अगली चीज, यहाँ पे आता है कटाना X2। ये है यूजर मैनुअल। यहाँ पर सारी चीजें पेपर की क्वालिटी से लेकर आपका जो भी यहाँ पे डिपिक्शन वगैरह है, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी है, प्रीमियम है। इसको भी रखते हैं साइड में। और ऑफ कोर्स इसे कौन भूल सकता है, EvoFox के स्टिकर्स जो है हर एक पैकेज में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा भी एक चीज यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है टाइम टू सेट योर टारगेट्स। साथ में यहाँ पर पीछे जो है आपके यहाँ पर इनके कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए प्रोविजंस वगैरह दे दिया गया है। QR कोड वगैरह देखने को मिलता है। इन सारी चीजों को समेटते हैं और चलिए अब कीबोर्ड पे आते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारे पास कीबोर्ड निकल चुका है। स्विचेस साइड में रख लेते हैं। ये आ गया हमारा कीबोर्ड घूंघट से बाहर, और लुक एट दिस। लुक्स जो है इसके बड़ी ही स्टेल्थियर लुक है, विथ ऑफ कोर्स ये डायलॉग के ऊपर जो रेड एक्सेंट का ये दिया गया है डिजाइन, ये भी काफी प्रीमियम लग रहा है। कीबोर्ड जो है बहुत ज्यादा वेट के साथ नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर जो आपको वेट देखने को मिलेगा वो 616 ग्राम के आसपास देखने को मिलेगा, विच इज अ मॉडरेट और अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में आ रहा है वहां पर 75% लेआउट के साथ अगर कोई कीबोर्ड 600 ग्राम के आसपास वेट के साथ है, विच इज ओके, विच इज मॉडरेट। साथ ही यहाँ पे आपको जैसे कि आप देख सकते हो 75% लेआउट के ऊपर है, तो ये एक यूनिक फैक्टर बन जाता है। डायल नॉब वगैरह साथ में आ रहा है। पूरा कंस्ट्रक्शन जो है इस ABS प्लास्टिक के साथ आता है, और हाई क्वालिटी ABS प्लास्टिक के साथ आता है। यहाँ पे जो आपको कीबोर्ड का प्रोफाइल देखने को मिलेगा, ये प्रोफाइल भी जो है हाई प्रोफाइल आपको देखने को मिलता है, और साथ ही ENSI का लेआउट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है रिजिड है, अच्छे क्वालिटी का है कंसिडरिंग एट व्हाट प्राइस पॉइंट अगेन दिस कीबोर्ड इज कमिंग। और साथ ही यहाँ पर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर जो है आपको बढ़िया इंक्लिनेशन क्लिप डबल साइज के देखने को मिलता है। ये एक हो गया, ये हो गया दूसरा। हिंजेस की क्वालिटी की बात करो तो ये भी काफी अच्छे हैं, बढ़िया है। हालांकि एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर रबर टिप्स लगे हुए हैं, ये रबर टिप्स ज्यादा ग्रिप नहीं लेते। 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। ये मैंने कीबोर्ड यहाँ पर लगाया,
और यहाँ पर ये बहुत आसानी से स्किड कर रहे हैं। तो अगर आपको इसको डेस्क के ऊपर रखा है तो कंपल्सरीली नीचे आपको एक डेस्क मैट लगाना ही पड़ेगा, वरना गेम खेलते समय ये कीबोर्ड हिलता रहेगा। साथ ही यहाँ पर जो आपको केबल देखने को मिल रहा है, ये केबल आपको ब्रेडेड देखने को मिलता है। डिटैचेबल वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन लेंथ जो है वो 1.6 मीटर का अच्छा स्टैंडर्ड बढ़िया क्वालिटी का केबल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बढ़िया कीबोर्ड है और भी बढ़िया बढ़िया चीजें इसके अंदर डली हुई है, तो इस तरीके से रिव्यू ना हम करते हैं ना आप देखते हो, करते हैं इस कीबोर्ड का कुछ शानदार रिव्यू विद सम शानदार बी-रोल शॉट्स के साथ शुरू। देखो भाई लोग, आप लोगों ने देख लिया कि अगर आपका बजट 2000 रुपए के नीचे है और आप कटाना X2 को लेने का प्लान बना रहे हो, तो यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल कैसा यूज किया गया है, उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या आ जाते हैं, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी है। लेकिन इन सब के बावजूद अब बारी है बढ़िया बढ़िया बी-रोल शॉट्स की और रिव्यू को कंटिन्यू करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड के जान यानी कि इसके स्विच सिस्टम और की कैप्स की। की कैप्स की बात करें, देखो डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक के की कैप्स आपको इसके अंदर लगे हुए मिलेंगे। पास थ्रू लाइटिंग वगैरह के साथ आती है। लाइट की ब्राइटनेस, विविडिटी, सैचुरेशन सारी चीजें टॉप नॉच रखी गई है। स्विच में जो है यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालने की जरूरत है, कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट किया गया है। स्मार्ट मूव जो है कंपनी की तरफ से लाया गया है। वो क्यों? यहाँ पर जो है आपको पूरे कीबोर्ड में ओटेमो ब्लू स्विचेस लगे हुए देखने को मिलेगा। वहीं आपको स्पेस बार में स्पेसिफिकली आपको YH का स्विच देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों किया गया है? रीजन बीइंग कि आपको बढ़िया स्टेबल साउंड आए, आपके स्पेस बार में कोई रैटलिंग नॉइज ना आए, और साथ ही अब जब आप साउंड सुनोगे उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा। एक छोटा साउंड टेस्ट ये रहा आपके सामने। फीचर्स की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर ये कीबोर्ड जो है विंडोज लॉक बटन, एंटी घोस्टिंग का सपोर्ट ऑन 26 कीज और साथ ही एन की रोलओवर के सपोर्ट के साथ आता है। पोलिंग रेट 1000 हर्ट्ज की और साथ ही मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट भी दिलाता है। डायल नॉब एक स्पेशल एक्स फैक्टर है इस कीबोर्ड का, जिसके ऊपर आपको ग्लोइंग फीचर देखने को मिलता है। अब ये जो डायल नॉब है ये सिर्फ वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इसके कई सारे और फंक्शनलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको ज्यादा देर तक लगातार होल्ड करोगे तो इसके बाद जो है यही डायल नॉब जो है पूरे सिस्टम का यानी पूरे कीबोर्ड के लाइटिंग एनिमेशंस को बदलने के काम आएगा। साथ ही ये डायल नॉब जो है ओवरऑल वॉल्यूम को तो रॉक करेगा ही, और साथ ही ब्राइटनेस को टॉगल करने में भी अपनी भूमिका निभाता है। बात करें दोस्तों लाइटिंग मोड्स की, तो यहाँ पर लाइटिंग मोड्स आपको काफी सारे मिलने वाले हैं। 18 लाइटिंग मोड्स टू बी प्रिसाइज, लेकिन डाउन साइड या बमर ये है कि यहाँ पर आपको RGB या पर की RGB नहीं, बल्कि आपको रेनबो लाइटिंग देखने को मिलती है। एनिमेशंस काफी अच्छे हैं। लाइट्स की बात मैंने पहले ही कह दिया कि यहाँ पे काफी ब्राइट, विविड, सैचुरेटेड लाइट आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर फंक्शन प्लस स्लैश बटन को दबाकर आप लाइटिंग के एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, जैसा आप डायल नॉब से कर रहे थे। साथ ही यहाँ पे फंक्शन प्लस L से जो है आप डायल नॉब के लाइटिंग के एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। दो ही एनिमेशन आता है, स्टैटिक और ब्रीदिंग, और उसके साथ इनको बंद भी कर सकते हो। मेरे बहुत सारे भाई लोगों का ये सवाल होता है कि कीबोर्ड के लाइट को ऑफ कर सकते हैं कि नहीं, डायल नॉब के लाइट को ऑफ कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल इस कीबोर्ड में ये सारी चीजें की जा सकती है। साथ ही अब बात आती है सॉफ्टवेयर सपोर्ट की दोस्तों, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो ये है पूरा X2। आपको ये कीबोर्ड 2024 में लेना चाहिए कि नहीं, तो इसका पता हम लगाएंगे इसके प्राइस से। देखो यहाँ पर Amazon में जो प्राइस यहाँ पे दिया गया है वो 1799 का दिया गया है, और ऑफिशियल वेबसाइट में जो है 1899 का है। उसके ऊपर जब आप TBH10 कोड हमारा मारोगे तो 10% का ऑफ हो जाता है, और उसके बाद जो आपको फाइनल प्राइस पे करना पड़ेगा वो 1709 रुपए का, यानी कि 1700 रुपए आपको इस कीबोर्ड का चुकाना पड़ेगा। उस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये कीबोर्ड डेफिनेटली आपको भी पता है वर्थ इट है, क्योंकि ये कीबोर्ड जो है ओवरऑल एक बढ़िया डायल नॉब के साथ आता है, जिसकी काफी सारी फंक्शनलिटी है।
है, लाइटिंग इसकी अच्छी है, फंक्शनलिटी सारे गेमिंग वाले अच्छे हैं, स्विच सिस्टम अच्छा लगाया गया है। कहां इंप्रूवमेंट हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ स्विचेस के अंदर स्टेबलाइजर लगना चाहिए था। सेकेंडली यहाँ पर बॉडी को थोड़ा सा और वेट दिया जा सकता था और नीचे जो डबल इंक्लिनेशन क्लिप्स है उनके रबर को थोड़ा सा और ग्रिपियर बनाया जा सकता था। ये छोटे छोटे मैं निट्स एंड बिट्स निकाल रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें अगर ठीक हो जाए तो ये कीबोर्ड और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इनफैक्ट इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड जरूर कहलाएगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको कैसी लगी? जरूर मुझे नीचे कमेंट में बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना और एक बार हमारे रिकमेंडेशन पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, आप उसको अपने सेटअप के ऊपर सजाओ, एक बढ़िया सा तस्वीर लो और उसे हमें भेज दो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia में, ताकि हम उसे उठाकर सीधे वोटिंग पे लगा सके। वोटिंग होगी यूट्यूब में, वोटिंग होगी इंस्टा में। अगर आपके पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।